बात सिर्फ इतनी सी थी कि गोपू को टीवी देखना था और यही सोचकर तीनों निकल पड़े थे। गोपू का गांव पहाड़ के उस तरफ था जहां टीवी नहीं आता था। शाम को डूबने से पहले सूरज पहाड़ के सबसे ऊपर लगे उस बड़े से टावर की नोक पर कुछ पलों के लिए टिक जाता था। गोपू को पता था कि उसी टावर से टीवी आता है। वह टावर अभी हमारे गांव में टीवी नहीं देता, वरना चुन्नी के पिताजी ने तो बक्सा और एंटीना दोनों खरीद लिए हैं। गोपू ने लल्लू को अपनी माँ के लहजे में समझाते हुए कहा। गोपू को उसके बाबा ने पहाड़ के उस पार वाले गांव में टीवी दिखाई थी, अपने दोस्त मनोहर के घर। गोपू ने उस टीवी में 26 जनवरी की परेड देखी थी। बड़ी बड़ी तोपें, नाचते लड़के लड़कियां, झांकियां और पता नहीं कहां से आती एक आवाज जो सारा दृश्य समझा रही थी। जादू था, जादू। तो गोपू ने यह बात अपने दोस्त लल्लू को और लल्लू ने चुन्नी को बताई। लल्लू और चुन्नी को गोपू का दूसरे गांव जाकर टीवी देखने का आइडिया पसंद आया। ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसका गोपू को अंदाजा था। दोपहर को निकले तो शाम तक वापस आ जाएंगे। चुन्नी यह बात किसी को न बताए, इसलिए गोपू ने उसको 2 मकोड़ों की कसम भी खिलाई। चुन्नी को मकोड़े बहुत पसंद थे और उनकी झूठी कसम वह कभी नहीं खाती थी। और यूं अपनी अपनी माँओं के सोते ही तीनों टीवी वाले पहाड़ की तरफ निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर उस पार पहुँचे ही थे कि अचानक सामने बड़ी सी बस आ गई। चुन्नी तो आगे निकल गई, पर गोपू और लल्लू ठगे से खड़े रह गए। बस वाले ने झटके से ब्रेक लगाई और मुंह बाहर निकालकर फटकारा भी। चुन्नी ने भी मौका देखकर डांट लगा दी और अब से हाथ पकड़कर संग चलने को कहा। मनोहर चाचा का गांव अब दूर नहीं था। पहाड़ों में रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, खुद बन जाता है। गोपू को पता था कि इस मोड़ के थोड़ा आगे सब्जी मंडी है। उसी के पीछे वाले रास्ते से वह घर आता है जहां उसे टीवी के दर्शन हुए थे। सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में आज बहुत भीड़ थी। चुन्नी थोड़ा डर गई। गोपू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे टीवी के जादू के बारे में बताने लगा। गोपू को मनोहर चाचा के घर की पहचान थी, क्योंकि उनकी छत पर एक सुंदर सा लहराता एंटीना लगा हुआ था। पर यह क्या, इस सड़क की तो हर मुंडेर पर वैसे ही एंटीना था। गोपू ने 1-2 घरों में झांक कर पहचाना, यही तो उसकी निशानी थी। अब गोपू की भी रुलाई छूट गई। उसे रोता देख चुन्नी और लल्लू भी रोने लगे। बीच सड़क में 3 बच्चों को रोता देख तुरंत ही लोग जमा हो गए और सवाल एवं दुलार बरसाने लगे। गोपू ने बताया कि वे लोग मनोहर चाचा के घर टीवी देखने आए थे, लेकिन यहाँ तो सबके घर ही टीवी है। चुन्नी ने कहा कि यह गोपू का ही आइडिया था। लल्लू ने कहा कि उसे अब टीवी नहीं देखना, घर जाना है। जल्दी ही मनोहर चाचा भी आ गए, जो हैरान थे कि 3 छोटे बच्चे इतनी दूर से टीवी देखने आए हैं। तीनों के घर खबर भिजवा दी गई कि परेशान न हो। बाबा भी आ गए और तय हुआ कि आज टीवी देखकर ही वापस जाएंगे। तीनों चाव से बैठे और टीवी का बटन दबाया गया। एक जादुई आवाज आई और बक्से के कांच पर हल्की सी रोशनी की हलचल हुई। गोपू की आंखें चौड़ी हुईं, पर तभी बिजली चली गई। यह थी गोपू की कहानी। अब इसी कहानी को अगर सिनेमा के पर्दे पर दिखाना हो तो सोचो क्या करना पड़ेगा। किताब में लिखी कहानी और सिनेमा में दिखाई गई कहानी में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? किताब की कहानी में एक अदृश्य आवाज हमेशा तुम्हें कहानी सुनाती रहती है, बताती है कि किरदार क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है वगैरह। जबकि सिनेमा की कहानी में सब किरदार को खुद करना पड़ता है। कोई छुपी हुई आवाज नहीं होती, सिर्फ दृश्य और किरदार की कही हुई बातें